मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो। नभ मंगल हो, जल मंगल हो, नभ मंगल हो, जल मंगल हो, धरती का कण कण मंगल हो, धरती का कण कण मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो। दिन मंगल हो, निशि मंगल हो, दिन मंगल हो, निशि मंगल हो, जीवन का हर क्षण मंगल हो, जीवन का हर क्षण मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो। तन मंगल हो, मन मंगल हो, तन मंगल हो, मन मंगल हो, श्रम से अर्जित धन मंगल हो, श्रम से अर्जित धन मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो। मति मंगल हो, गति मंगल हो, मति मंगल हो, गति मंगल हो, मानव की हर कृति मंगल हो, मानव की हर कृति मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल 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 हो। भारतीय जनमानस में जो एक बहुत अच्छे संस्कार थे, चरित्र की प्राधान्यता थी, परस्पर स्नेह और प्रेम का एक वातावरण था। जब देश गुलाम हुआ, सबसे पहले विदेशी आक्रामकों ने हमारी जीवन जीने की शैली थी, इसके ऊपर आघात किया। कुछ भारतीय समाज में भी उस समय कुरीतियाँ फैली हुई जरूर थी। समाज को जातिवाद के बंधनों में बांध दिया गया था, जबकि इसका तात्पर्य ये नहीं था कभी भी समाज में चार तरह का वर्ग होता है। एक बुद्धिजीवी वर्ग होता है जो अपने ज्ञान के माध्यम से समाज को सत शिक्षा देता है।
कर्तव्य परायण की शिक्षा देता है, जीवन को उदात्त भावनाओं में जीने की प्रेरणा देता है। दूसरा वर्ग था बलजीवी वर्ग, जो समाज की सुरक्षा की जिम्मेवारी संभालता था। और तीसरा वर्ग था व्यवसायी वर्ग, जो समाज के लिए जहाँ पे जिन वस्तुओं का अभाव था, व्यापार के माध्यम से उसकी पूर्ति करता था। और चौथा वर्ग था सेवाभावी, जो समाज की सेवा करता था। तो ये व्यवस्था हमारी वैदिक व्यवस्था थी। यह समाज का अभिशाप नहीं था, समाज के लिए जीवन जीने की एक अनिवार्यता थी। किंतु विदेशी आक्रामकों ने इस देश को जब गुलाम बनाया तो पहले हमारी इन चार जो हमारे समाज के वर्ग थे, इसको जातिवादी का नाम दिया। ब्राह्मण अपने को श्रेष्ठ कहते हैं, ठाकुर अहंकार में डूबे रहते हैं, वैश्य वर्ग जो व्यवस्था पहुंचाने की जिम्मेवारी रखता है, वह अधिक नफा कमा करके समाज के गरीब वर्ग का शोषण करता है। और जो समाज की सेवा करने वाले लोग हैं, उनको शूद्र कह करके पेश किया। देखो, जहाँ समाज बहुसंख्यक रूप में जीने वाला होता है, कुछ विकृतियाँ तो वहाँ आती हैं। और जिन लोगों ने ये प्रचार और प्रसार किया, आज जिन जिन देशों में उस समाज का राज्य है, क्या वो इन बुराइयों से छुटकारा पा रहे हैं? वहाँ पर भी जो है एक वर्ग ऐसा है जो समाज की उनके धर्म ग्रंथ के अनुसार उनकी व्यवस्था का उपदेश देता है। दूसरा, शासन करने वाला व्यक्ति। तीसरा, शासन के द्वारा घोषित नीति के अनुसार व्यवसाय करने वाला व्यक्ति। और चौथा, सेवा व्यक्ति। क्या वो समाज भी आज अछूता नहीं है? बल्कि हमारे यहाँ तो स्वे स्वे कर्मण्यभिरता संसिद्धि लभते नरः के अनुसार अपने कर्तव्य परायण होकर के व्यक्ति जब अपने अच्छे जीवन को जीने लगता है, तो उसके ऊपर भगवान की कृपा होती, संसिद्धि लभते नरः। पर इसको बराबर बार बार इसी का एक उदाहरण देके समाज के अंदर विकृतियां पैदा करने की कोशिश की उस शासक वर्ग ने। और उसका प्रभाव भी हमारे देश में परिलक्षित होने लगा। समाज में अंतर्कलह पैदा हुआ। जो अपने को शोषित, जिनको शोषित कहा गया, सेवा वर्ग को, उनमें एक आक्रोश का भाव पैदा किया गया और उनको उपेक्षित कह करके उनको बहकाया गया, जिसका दुष्परिणाम यह हुआ, समाज जो है, हमारी जो वैदिक परंपरा थी, समाज के जो अच्छे सिद्धांत थे, उससे कट करके उनके बीच में जा मिला। और वहाँ जा कर के अगर उनकी अवस्था संभल जाती तो भी हम लोग संतोष करते। पर जो हालत यहाँ पे उनकी पहले थी, उससे भी बदतर हालत अभी भी वहाँ लोग जी रहे हैं। उन लोगों का कोई उद्धार नहीं हुआ। वहाँ वह उपेक्षित वर्ग के रूप में जी रहे हैं। जिस क्षेत्र में इनके शासन करने वाले लोग रहते हैं, उस क्षेत्र तक से बहुत दूर उनको रखा जाता है अभी भी। जो वहाँ का धर्म प्रचार करने वाले लोग हैं, जिसको मौलवी कहते हैं, वो लोगों के यहाँ भी यही है। वहाँ जहाँ वह रहते हैं और जो बात वह कह देते हैं दिन को अगर रात्रि, रात्रि को अगर दिन कहें, तो उनकी उस समाज की व्यवस्था है, उनकी बात को वह माने।
तो उससे जो हमसे कट करके गया हुआ वर्ग था समाज से, वो वहाँ सुखी होने के बजाय और बदतर से बदतर स्थिति को आज भी भोगने के लिए बाध्य है। वैसे कहने को तो समानता का दर्शन है, वैसे कहने के लिए हम सब उस परमेश्वर की संतान हैं, या उनके धर्म ग्रंथ में भगवान का जो भी नाम दिया गया हो उसके ही हम सेवक हैं, वही हमारा मालिक है। पर ये शब्द सिर्फ सुहाने थे, इन शब्दों में कोई दम नहीं थी। वो अभी भी हम वहाँ परिलक्षित उसको देख रहे हैं। तो इससे क्या हुआ, शासन के अंदर समाज में एक तरह की टूटन आई। तो उसी समय हमारे भारत में, संपूर्ण भारत में, चाहे नॉर्थ हो, चाहे उत्तर हो, चाहे पश्चिम हो, चाहे दक्षिण हो, चाहे पूरब हो, हर क्षेत्र में एक सद्भावना का जो माहौल था उसको समाप्त करके लोगों में विघटनकारी जो है शिक्षा का जबरन प्रचार किया गया। अगर देखें कभी भी अगर एक शासक किसी दूसरे देश के ऊपर आक्रमण करता है, अगर वो बलवान है, वो विजयी हो जाता है, तो वह कभी भी अपनी बातें वहाँ की जनता पर लादता नहीं है। जनता के कल्याण के लिए वह कार्य करता है। जिस भावनाओं में वहाँ की जनता जीने वाली होती है, उन्हीं भावनाओं का वो प्रचार प्रसार करता है। भारत में भी, पूरे विश्व में एक छत्र शासन भारत के आर्यों का था, राजाओं का था, पर राजाओं ने कभी भी उनको अपना उपनिवेश नहीं माना। जैसी सेवा वो जनता की अपने देश में करते थे, वैसी सेवा उन्होंने वहाँ भी की। किसी को परतंत्र नहीं बनाया, किसी को गुलाम नहीं बनाया, किसी का धर्म परिवर्तन नहीं किया। किंतु यहाँ एक लहर चली धर्म परिवर्तन की। जो उस समाज के मानने वाले वर्ग थे, जिन देवालयों के माध्यम से, उपासना ग्रहों के माध्यम से जो समाज में जो है एक जागृति लाने वाला वर्ग था, उन स्थानों को ही तोड़ने की कोशिश की और वो लोग अपने उसमें भी सफल हुए। क्योंकि जनता बढ़ चुकी थी और उनको इतना मानसिक रूप से परिताड़ित कर दिया गया था, वो विरोध करने लायक रहे भी नहीं। और जो विरोध करने वाले लोग थे, उनको ज़बरदस्ती उनका मुंह बंद कर दिया गया। जब ऐसा दुष्परिणाम हमारे देश में हुआ, तो उस समय एक साथ, क्योंकि भारत विविध भाषाओं का देश है और यहाँ की भौगोलिक स्थिति भी बड़ी विचित्र है। जो समुद्र के किनारे बसने वाले राज्य थे, तो वहाँ की बोली कुछ और थी। जो उत्तर में रहने वाले लोग थे, हिमालय की तलहटी में, उनकी अलग बोली थी। और पूरब और पश्चिम की तरफ जो रहने वाले लोग थे, उनकी भी भाषा अलग थी। किंतु भाषा अलग थी, रहने का तरीका अलग था, किंतु उपासना के रूप में हम सब एक थे। इसमें भी विभ्रांता पैदा हुई, क्योंकि कोई अच्छा घर बनाता है, उसमें 3-4 कमरे रहते हैं। परिवार वाले पूरे गांव को तो उस घर में नहीं बसा सकता है। तो देश बहुत विशाल था और हर जगह मंदिरों की एक सीमित सीमाएं थी। उसके अंदर सभी तो एक साथ नहीं घुस सकते थे, पर उन लोगों ने इस बात को भी अपना माध्यम बना करके हिंदुओं को तोड़ने की कोशिश की और वो सफल भी हुए।
तो उसी समय हमारे देश में अनेक संतों का प्रादुर्भाव हुआ। जो है बुद्ध के समय में एक आचार्य शंकराचार्य जी हुए थे, जो ब्राह्मण कुल के थे। उन्होंने शास्त्रार्थ के माध्यम से बौद्धों को पराजित किया, पुनर्वेद की स्थापना की, और ज़्यादा विवाद नहीं था, कोई कटुता नहीं थी। सब भारतीय मूल के रहने वाले थे। भारतीय मूल में विचारधाराओं में परिवर्तन जरूर हुआ था, पर दूसरे के प्रति कोई एक दूसरे के प्रति हिंसक नहीं थे। पर इन लोगों ने जब समाज को तोड़ने की कोशिश की, वर्गों को जाति में बांटने की कोशिश की, तो इन्होंने हिंसा का सहारा लिया। और किसी भी समाज में देखो, जब एक परिवार में बच्चे होते हैं, एक बाप के, रामायण में भी लिखा है, एक बाप के विपुल कुमारा, होई पृथक गुणशील आचारा। पिता सबका एक होता है, माँ एक होती है, किंतु बच्चे जब ज़्यादा होते हैं तो अपने अपने गुण धर्म के अनुसार वो लोग बरतते हैं। पर माता पिता का स्नेह उन सब संतान के प्रति एक सा रहता है, और वह बच्चे भी माता पिता को ही अपना माता पिता मानते हैं, धर्म स्थानों को ही अपना उपासना स्थल रूप से मानते हैं। वहाँ पे विभाजन नहीं था, पर वहाँ पे विभाजन की भी षड्यंत्र किया गया। तो उसी समय भारत में हर राज्य में पुरुषों का एक प्रादुर्भाव हुआ। वो हर जाति के थे, हर वर्ग के भी थे। जहाँ ब्राह्मण समाज के भी थे, क्षत्रिय समाज के भी थे, वैश्य समाज के भी थे, जिनको उस समय में निम्न वर्ग का कहा जाता था, उस समाज के भी थे। रविदास चमार थे। कबीर के विषय में जुलाहा कहा जाता है, कबीर ने अपनी वाणी में भी लिखा है, कहे कबीर जुलाहा। इन्होंने अपनी जाति छिपाने की कोशिश नहीं की है। जन्म से कोई छोटा नहीं होता है, कर्म से छोटा और बड़ा होता है। तो भारतीय समाज की एक जो विशिष्ट शैली थी जीवन जीने की, पर वह समाज में कभी विघटन पैदा नहीं करती थी, किंतु विघटन पैदा करने की कोशिश की गई, और जिससे समाज बटा। तो उसी समय अनेक रूपों में वह श्रेष्ठ विभूतियों का प्रादुर्भाव इस देश में हुआ। हर जाति में हुआ, हर वर्ग में हुआ, और उन्होंने कटुता मिटा करके समता का संदेश दिया। उन खंडनकारी जो हम पे शासन करने वाले लोग थे, उन लोगों का बहुत नहीं चली। हानि समाज को जरूर हुई, किंतु वह पूर्ण रूपेण अपने उसमें सफल नहीं हुए। मीराबाई जो है राजस्थान में पैदा हुई, राजपुताना में, जहाँ क्षत्रियों की बहुलता थी। वह जो है रविदास के पास जाकर के भगवान की भक्ति का गुण सीखी, और रविदास जो थे वो जूते का काम करने वाले चमार थे। कहे रविदास चमारा, वाणी में भी लिखा है। इन्होंने अपनी जाति को बदला नहीं, पर उसकी विशिष्टता को, उनके उपदेशों को, उनकी वास्तविकता को जनता के सामने लाने की कोशिश की। जो आज हम जो है समाज में, जो हमारी संस्कृति की
जिस रूप में भी आज बची हुई है तो मध्यकालीन संतों की परंपरा से बची है। अगर जुलाहों में कबीर नहीं होता, चमारों में रविदास नहीं होता और पश्चिम में गुरु नानक नहीं होते, दक्षिण में योगेश्वर, एकनाथ, नामदेव आदि संत नहीं होते और वो दक्षिण के एक कोने में भक्ति संप्रदाय के लोग नहीं होते, तो आज भारत का ये नक्शा नहीं रहता जो अभी हमें दिखाई दे रहा। संतों ने भरतक जो है परिश्रम किया हिंदू संस्कृति को बचाने का, हिंदुत्व को प्रसारित करने का। बड़े सुंदर शब्दों में उन्होंने कहा। बल्कि जो शासन करने वाले लोग थे उनको चुनौती भी उन्होंने दी, वो उनका कुछ बिगाड़ नहीं सके। कबीर ने तो ये लिखा, ईंटा माटी जोड़ के दई मस्जिद बनाए, तामे मुल्ला बाग दे बहरा भया खुदाए। ये वो लोगों में गाया जाता है। कबीर को मुसलमान लोग अपना ही अनुयायी मानते थे उस समय के। खैर कबीर किसी के अनुयायी नहीं थे, वह सत्य के पक्षधर थे। पर जो प्रभावशाली व्यक्ति होता है, व्यक्ति उसको अपने को उसका अनुयायी बताने लगता है। जैसे कोई भी हमारे भारत के विभिन्न राज्यों में, किसी भी राज्य में कोई महान पुरुष हो जाए, अच्छा व्यक्ति, लोग अपना परिचय उसका नाम लेके देते हैं। तो इस तरीके से अनेक चर्चाएं हुई। जो अपने को शुद्ध मानने वाले लोग थे उनकी विकृतियों को संतों ने उजागर किया। और हम लोग ये भी पढ़ते हैं उनके चरित्रों में, सजना कसाई था। भगत सजना जो था कसाई था, वो मांस बेचता था। एक महात्मा उनके पास आए तो उनको सजना के ऊपर बड़ी दया आई। कहते हैं ले इस पर ठाकुर की पूजा करना। शालिग्राम दिया उन्हें। वो ऐसे हम चरित्र सजना कसाई के जीवन में पढ़ते हैं। सजना कसाई भगवान का बड़ा भक्त था। वो सवेरे शाम भगवान की आराधना करता था और दिन भर जो है मांस बेचता था जानवरों का। वो उसका पेशा था। पर उसमें विचित्रता क्या थी, वो भगवान शालिग्राम को एक पाव मांस बेचना हो तो वह उसको तराजू के एक पल्ले में रखता, एक ही पाव मांस जाता था। 1 किलो कोई लेने वाला हो उसी से तोलता था। तो इस तरीके से सजना की दुकानदारी बहुत बढ़िया चल रही थी। एक दिन वही महात्मा वहाँ पहुँचे। कहते हैं देखो मैं उसको देखे आया हूँ, वो भगवान की पूजा कैसे करता। पर उन्होंने देखा तराजू के एक पल्ले पे तो शालिग्राम ठाकुर को रखा है, दूसरे पे मांस बेचता है। कहते अरे तू बड़ा पापी है। कहा महाराज क्या पाप किया? कहते तू ठाकुर के को रख करके मांस बेचता है। कहते हैं महाराज मेरे को पता नहीं, मेरी से बड़ी गलती हो। लिया मेरा ठाकुर। तो उठा करके संत ले गए, वो ले गए ठाकुर। अब सजना कसाई रोने लगा। कहता प्रभु मेरे से बड़ी गलती हुई, आपको मैंने तराजू में रख के मांस बेचा, ये मेरा अपराध हुआ, मेरे को क्षमा करो। तो सजना उस दिन भर रोता रहा। अर्धरात्रि के समय हम लोग ऐसा चरित्र पढ़ते हैं, उनके चरित्र में लिखा है रात्रि के समय भगवान जो है वह संत के पास सौंपने में आए। तो कहने लगे तूने ये क्या किया? और सजना अभी दिन भर भूखा पड़ा है, रो रहा है। तूने मेरी यानी शालिग्राम को क्यों लेके आया उनके? कहते हैं महाराज वो मांस बेचता है। कहते हैं मांस बेचे चाहे कुछ भी बेचे, पर मेरे प्रति उसकी श्रद्धा तो थी है, आस्था है,
जा अभी दे के आ। तो रात्रि को ही महात्मा गए, सजना के पैर पकड़े और पैर पकड़ के कहने लगे मेरे से गलती हुई, ले तो अपने ठाकुर को वापस ले ले। तो ये था सजना कसाई का चरित्र। कारण क्या है, जो जिस रूप में जीवन को जीता है, अगर उस रूप में भी वो भगवान की भक्ति करता है तो वो महान गिना जाता है। समझ में आया ना? सजना कसाई को भगवान ने दर्शन दिए, सजना कसाई मुक्त हो गया। ऐसी अनेक चर्चाएं हैं। वो ये राजस्थान की तरफ कौन सी बुढ़िया हुई जिसकी खिचड़ी गाते हैं, कौन महिला हुई है हैं? वो कोई एक महिला हुई है, वो भगवान की परम भक्त थी। अच्छा, उनको एक संत ने शालिग्राम दे दिया, कहते हैं भगवान को भोग लगा करके वो करना। तो उसने मंदिर में भगवान को रख दिया, भोग लगाए तो भगवान ने खाया नहीं। तो उसके मन में विचार हुआ कि शायद मेरे भोजन में कुछ कमी है, तो वे भगवान इसीलिए तो नहीं खाए। संत ने कहा था भगवान को भोग लगा के खाना, तो ये कुछ खा ही नहीं रहे हैं, तो मेरे भोग में कोई गलती होगी। तो जा कर के दूसरे दिन से क्या किया, जब वो खिचड़ी बनाती थी, सजना बाई, सजना की खिचड़ी कुछ ऐसा ही कहते, तो उससे कहने लगी ठाकुर तुम कैसे खाते हो ये तो मैं नहीं जानती हूँ, लो मैं तुम्हें खिचड़ी में ही डाल देती हूँ, जैसा खाना हो वैसा बना लेना। देखो शब्द बड़े अटपटे हैं किंतु भाव बड़ा पवित्र है। तो जब महात्मा जी आए तो कहने लगे ए बुढ़िया तेरी मति बौरा गई, ठाकुर को गरम खिचड़ी में तू उबालती है। कहती है महाराज हम भगवान को आपने कहा था भोग लगाना, तो मैं भोग लगाई तो कभी खाने को नहीं आए, मैंने सोचा मेरे से अच्छा नहीं बनता होगा, मैंने कहा जैसा खाना है वैसे बना लो। तो महात्मा को उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, कहने लगा ले आ मेरे शालिग्राम को, वो लेके चले गए। अब सजना बाई रो रही थी, तो उसी समय भगवान ने संत को निर्देश दिया, जा सजना चाहे वो माई चाहे मेरे को जो है गरम खिचड़ी में उबाले, चाहे कुछ भी करे, ये भक्त और भगवान का समय। वो महिला भी जो है भगवान की भक्ति करते करते भगवत प्राप्ति के लिए, ऐसे ये कहने का तात्पर्य ऐसे ये है, उस समय भगवान की मानसिकता से जुड़े हुए जितने भी भक्त हुए वो सब लोग भगवान के नज़दीकी की अनुभूति करते थे, तब यह हमारी सनातन संस्कृति बची। ये किसी की कृपा की बदौलत नहीं बची, उन संत महापुरुषों के अनुग्रह के बदौलत बची। और आज जो हम अपने को जीवित पा रहे हैं, अपनी आस्था को परमेश्वर के प्रति समर्पित कर रहे हैं, उन महापुरुषों की कृपा का ही फल है। और इससे जो है उस समय के शासक बड़े कमज़ोर पड़े। देखो जो कमज़ोर होता है वो चिढ़ता है, नहीं तो जो मजबूत होता है वह किसी के कर्म से चिढ़ता नहीं है। तो उन लोगों में चिढ़ आई, इनको हम चाहे कितनी भी निंदा करें, इनके भगवान कभी ख़त्म ही नहीं होते हैं। तो उन्होंने देवस्थानों को, हमारे पत्थरों की पूजा, मूर्ति पूजा, इनका विरोध आरंभ किया। करते सब है, क्या मस्जिद ईंट मिट्टी के बिना बनती है? और मस्जिद में एक एक झरोका रखते हैं, क्या वो उनका प्रतीक नहीं है? प्रतीक है। पर दूसरे की निंदा करने के आपको आदमी को वो फल मिल जाता है। देखो हमारे चेहरे के सबसे नज़दीक हमारी आँखें हैं, हमें अपना चेहरा देखने के लिए दर्पण की ज़रूरत पड़ती है, कभी अपनी आँखों से अपने चेहरे को नहीं देख पाते हैं। तो इसी तरह से तो उन लोगों ने अपना मूल्यांकन नहीं किया, शासन करें कुछ भी करें,
ये राजकाज का मामला है, इसमें संतों का कोई लेना देना नहीं है। किंतु जब उन्होंने संतों की आस्था पे देवस्थानों के नाम पर समाज को अपमानित करने की कोशिश की, और वही आज दुष्परिणाम हमारा समाज भोग रहा है। संतों ने, मध्यकालीन संत परंपराओं ने सनातन संस्कृति की सुरक्षा की, उसको बचाया। आज हम जिस रूप में अपने आप को पा रहे हैं वह हमारा बुद्धिबल नहीं, हमारी सोच नहीं, और संतों की अनुकंपा का फल है। तो इसलिए जब जब आक्रमण हुए तब तब कोई न कोई महापुरुष आया, उन्होंने जो है समाज को जागृत करने की कोशिश की। छत्रपति शिवाजी के पास समर्थ रामदास आए, और भी ऐसे अनेक उदाहरण हैं, किनके नाम लें किनके नहीं लें, पर संतों ने समाज को बचाया, और उनकी बदौलत आज हम लोग अपने अस्तित्व को बचाने में सफल रहे। नहीं तो विश्व में अनेक संप्रदाय पैदा हुए, अनेक धर्म पैदा हुए, आज उनका कोई नाम लेवा नहीं रहा। इतिहास के पन्नों से वह हमेशा के लिए मिट चुके हैं। पर भारतीय संस्कृति ऐसी संस्कृति है, इसको मिटाने की भरसक कोशिश की गई, शक्ति के द्वारा भी, खंडन मंडन आलोचना के द्वारा भी, तभी ये संस्कृति जीवित है। यही इसकी सत्यता है, यही सनातन का सबसे बड़ा गौरव है। इसके पश्चात फिर संतों ने कैसे चरित्र किए, जिसमें हम लोगों ने आप लोगों के बीच में आचार्य भगवान श्री चंद्रदेव जी के चरित्र में मात्रा शास्त्र का क्या महत्व है, उन्होंने जिन जिन चिन्हों को धारण किया, उन चिन्हों का जीवन के साथ क्या संबंध है। जैसे हम लोग काषाय वस्त्र पहनते, काषाय जो होता है संयम का प्रतीक होता है। अगर काषाय का हम इतिहास पढ़ें वो आपको बड़ा विलक्षण लगेगा, किंतु काषाय एक संयम का प्रतीक है। काषाय वेद के उन उद्दांत सिद्धांतों का वाहक है। इसलिए जो है हमारे हिंदू समाज में काषाय को बड़ा सम्मान दिया गया है। हमारी भारतीय संस्कृति एक विशाल संस्कृति है, एक प्रवाहमान अक्षुण जल की धारा के समान है। जो भी मानव जीवन में कुछ अच्छाइयाँ हैं और मनुष्य जिन जिन कर्मों के माध्यम से उस परमेश्वर की आराधना करता है, यह सब हमारी भारतीय संस्कृति की ही विद्यमान एक प्राजुल्यमान उदाहरण है। श्रीमद् भागवत में भक्त प्रहलाद ने अपने पिता हिरण्याकश्यप को कहा, पिता इस संसार में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जिसको समझा जाए या पढ़ा जाए। जो दिख रहा है वो दिख रहा है, किंतु अगर पढ़ने योग समझने योग एक ही वस्तु है, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पादसेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। हम भगवान की चर्चा को श्रवण करें, भगवान की चर्चा सुने, तदानुसार अपने जीवन को ढालने की कोशिश करें। हम भगवान के गुण गाएं, जिससे हमारे मन की जितनी कलुषता है वो अपने आप दूर हो जाएंगे। और श्रवणं कीर्तनम स्मरणम, व्यर्थ की बातें न सोच करके सिर्फ भगवान की लीलाओं का हम स्मरण करें, उसी का श्रवण करें।
उसी का चिंतन करें। इसी तरह अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्य, आत्मनिवेदनम, जो जो संबंध हम संसार में जोड़ते हैं, संसार के लोगों को मैं उसको हम मान्यता देते हैं, वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है। सब में हम परमात्मा को देखें, परमात्मा को सुने, परमात्मा का गुणगायन करें, उसका सतत स्मरण करें। अर्चना परमेश्वर की करें, वंदना परमेश्वर की करें और दासता हम परमेश्वर की स्वीकार करें। मित्र परमेश्वर को बनाएं, शक्य आत्मनिवेदनम, समर्पण हम परमेश्वर के प्रति करें। अगर हम संसार के प्रति समर्पण करेंगे, पहले तो संसार के लिए समर्पण होता भी नहीं है और कहीं कहीं पे देखा भी जाता है, वह सिर्फ समर्पण दिखावा होता है। उससे न आत्मिक शांति मिलती है, न व्यक्ति को परमात्मा की प्रसन्नता ही प्राप्त होती है। भक्त प्रहलाद ने बड़े सुंदर शब्दों में अपने पिता हिरण्याकश्यप को समझाने की कोशिश की, पर हिरण्याकश्यप आसुरी स्वभाव का था, तो उसने भक्त प्रहलाद की इन बातों को सिर्फ बकवास माना और उसको प्रताड़ित करने लगा। तो भक्त प्रहलाद के चरित्र में श्रीमद् भागवत में हम ये कथा पढ़ते हैं, उसने कोई भी जो है ऐसा अवसर नहीं छोड़ा जिसमें भक्त प्रहलाद को तकलीफ न हो, अधिक से अधिक उसे तकलीफ हो, अधिक से अधिक उसे सताया जाए, अधिक से अधिक उसका अपमान हो। किंतु भक्त प्रहलाद की जो दृढ़ भक्ति थी, भक्त प्रहलाद का जो परमात्मा के प्रति समर्पण भाव था, कितनी भी वेदनाएं, कितनी भी कोशिश करने के बावजूद भी प्रहलाद जो है भक्ति मार्ग में आगे की ओर बढ़ते गए और अंत में हिरण्याकश्यप का भगवान नरसिंह के द्वारा वध हुआ और भक्त प्रहलाद की कीर्ति युग युगांतर तक जो है शास्त्रों के पन्नों में अंकित हुई। उसका हम लोग श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं। तो इसी तरह ये जो हमारे महोत्सव है, गुरुपर्व महोत्सव है, दुर्गा नव शक्ति जागरण महोत्सव है, शिवरात्रि महोत्सव है, भगवान के अवतरण की जो अनंत गाथाएँ हैं, वो सब महोत्सव के रूप में जब हम मनाते हैं तो उससे हमारी उस विश्वात्मा, उस परमात्मा के प्रति समर्पण बनता है और संसार की निरस्ता को हम महसूस करते हैं और परमेश्वर की अनिवार्यता के प्रति श्रद्धावान होते हैं। बड़े सुंदर ढंग से यहाँ लगातार 3-4 दिनों से यह उत्सव मनाया जा रहा है। दूर दूर से इस अमरकंटक की सुरम्य जो है वातावरण में, विंध्याचल के इस सघन सालवन में माँ नर्मदा जी के उद्गम स्थली के रूप में विख्यात यह अमरकंटक अनादिकाल से संतों के द्वारा सेवित है और महापुरुष यहाँ आकर के तप करते हैं, साधना करते हैं। इसीलिए हमारे संतों ने कहा है, रेवा तटे तपंकुर्यात मरणं जाह्नवी तटे। तपस्या नर्मदा जी के तट पर करो, साधना नर्मदा जी के तट पर करो, तुम्हारे मन की कलुषता दूर होगी, तुम्हारे मन की अशांति दूर होगी और तुम अपने लक्ष्य को शीघ्र ही प्राप्त कर लोगे। इसलिए हर वर्ष 13 से 14 हज़ार व्यक्ति पैदल पैदल नर्मदा जी की परिक्रमा करते हैं, संयम पूर्वक नर्मदा जी के तट पर निवास करते हैं, रोज़ नहाते हैं नर्मदा जी पे, पैदल ही पैदल नर्मदा जी को दाहिने करके वो लोग परिक्रमा करते हैं, जिनमें अनंत साधकों की कामनाओं की पूर्ति भी होती है और जो ज्ञान के तितिक्षु, ज्ञान की प्राप्ति के जिनके मन में जिज्ञासा है, उनको ज्ञान की भी प्राप्ति होती है और साधना में सफल भी होते हैं।
इसलिए ये गुरु पर्व बड़ा महत्वपूर्ण पर्व है। अभी भी यहाँ भीड़ चल रही है, लगता है बहुत दिनों तक ये क्रम चलता रहेगा। लोग आएंगे और नर्मदा जी के दर्शन करेंगे और संत महापुरुषों के वाक्य को श्रवण करके अपने जीवन को धन्य करेंगे। स्वामी गिरीशानंद जी महाराज ने आह्लादिनी शक्ति की चर्चा की, जो परम आनंद की अवस्था का एक मधुर क्षण के रूप में व्यक्ति उसकी अनुभूति करता है। जब हमारे जीवन में जब प्रसन्नता का वातावरण होता है, हमारे मन से विषाद, आशाएं, आसक्ति, मन की चंचलता जब समाप्त होती है, तब हमें वह परम आनंद की प्राप्ति होती है। आनंद कंद भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के अवतार का उद्देश्य भी है जगत को आनंद प्रदान करना। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राघवेंद्र राम मर्यादा की स्थापना के लिए इस धरा भूमि में अवतरित हुए। उन्होंने मर्यादा से हमारे जीवन में जो शांति, जो परस्पर भ्रातृ प्रेम, परस्पर समझदारी विकसित होती है, इस बात को उन्होंने अपने अवतार के उद्देश्य की पूर्ति में लगाया। और भगवान कृष्ण का अवतरण प्रसन्नता बांटने के लिए है। तो जीवन के आरंभ काल में भगवान की जो विविध लीलाएं हैं वो इस ओर संकेत करती हैं कि आनंद ही जीवन का परम लक्ष्य है और वह आनंद की पूर्ण आनंद की प्राप्ति ही भगवत कृपा से हमें प्राप्त होती है। अभी हमारे पूज्य महाराज श्री से दुर्गा सप्तशती के माध्यम से आप लोग पराम्बिका भगवती जगदम्बा के चरित्रों को श्रवण कर रहे थे। एक विद्या होती है, एक अविद्या होती है। विद्या व्यक्ति को सत्य की ओर ले जाती है, अविद्या व्यक्ति को पतन की ओर ले जाती है। हमारे शास्त्रों में चाहे वो पुराण के रूप में हो, चाहे और किसी काव्य के रूप में हो, अक्सर जो है वहाँ असुरों की बात आती है। असुर उसे कहते हैं जो स्वतः आनंद तो चाहते हैं और वह आनंद संसार को देना नहीं चाहते हैं, और वह संपूर्ण आनंद स्वतः भोगना चाहते हैं। इसी को असुर कहा गया है। अगर इसके हम व्याख्या करें तत्व के रूप में, भले ही वह हमारे यहाँ आसुरी शक्तियों की प्रबलता, आसुरी शक्तियों का संसार में साम्राज्य हो जाए, तब उनका वो जो आसुरी शक्तियों की प्रसन्नता है वो किसी में बंटवारा नहीं होने देते हैं। चाहे भक्त प्रहलाद के चरित्र, हिरण्याकश्यप के चरित्र से हम समझने की कोशिश करें, चाहे देवी भागवत के माध्यम से समझने की कोशिश करें, चाहे इतर जितने भी ग्रंथ हैं जिनमें इन चरित्रों का उल्लेख किया गया है, उनके माध्यम से समझने की कोशिश करें, आसुरी शक्तियां
और जब देवी शक्ति उन आसुरी शक्तियों को पराजित करती है, वह सब जीव मात्र के ऊपर अनुकंपा करके जीव मात्र के कल्याण की ओर अग्रसर होती हैं। दुर्गा सप्तशती ये मार्कंडेय पुराण के अंतर्गत कही हुई है। इसमें 3 चरित्र हैं। प्रथम चरित्र महाकाली का है, द्वितीय चरित्र महालक्ष्मी का है और तृतीय चरित्र जो है महासरस्वती का है। अगर हम वैसे देखें, यहाँ पालन शक्ति को मध्य में रखा गया है, संहार शक्ति को आरंभ में रखा गया है और जो श्रेयस्करी बुद्धि की देवी है उसके चरित्र को अंत में रखा गया है। खैर, इसके चिंतन में अगर हम गहराई से जाना चाहें तो इसमें बहुत समय लगेगा। फिर कभी इसकी चर्चा आने वाले दिनों में हम लोग करेंगे। जब सृष्टि का आरंभ हुआ तो उस समय भगवान विष्णु शयन कर रहे थे, ऐसी उसकी भूमिका है। और वह निंद्रा देवी जो है महाकाली के रूप में उनके नेत्रों में प्रवेश कर गई थी। तो उसी समय विष्णु कर्ण मलोद्भूत्वा, भगवान विष्णु के कान से जो 2 दैत्य उत्पन्न हुए कान के मैल से। देखिए, इसके तात्पर्य को समझने की कोशिश करेंगे। अगर इसको कथानक रूप में ही आप जानना चाहेंगे तो शायद आपके अंदर में अनेक शंकाएं भी पैदा हो सकती हैं। क्या ये जो हो रहा है यह संभव था? इसको अगर आपको हट करके अगर चिंतन के माध्यम से, गहराई के माध्यम से आप समझने की कोशिश करेंगे तब आप इसको समझ सकते हैं। और समझने के लिए बहुत परिश्रम की आवश्यकता नहीं। यह हमारे जीवन में हमेशा होने वाली एक प्रक्रिया के तहत हो रहा है। हमारे नहीं, हर प्राणी के अंदर ये प्रक्रिया के तहत होता है। किंतु संसार की जो भवाटिका है, संसार में रहने वालों लोगों की जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं के अंदर ही जकड़ा हुआ यह जीव अनेक वेदनाओं में, अनेक परिस्थितियों से जूझ रहा है और उस गहराई में प्रवेश करने के लिए इसको अवसर भी नहीं मिलता है। इसलिए वह चाहता है, जैसे आप कोई रोग हो जाए किसी को, वो डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर से कहता है डॉक्टर साहब ऐसी दवाई दीजिए, बस खाते ही जो है रोग मुक्त हो जाए, फिर हम अपने कार्य में लग जाएं। हर एक वस्तु की, हर एक व्यक्ति के चिंतन की यही समस्या है। हम तुरंत रोग के निदान के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, सलाह के लिए किसी वकील के पास जाते हैं, और भी जैसे जो जिस विषय के विशेषज्ञ हैं, अपने शंका निवारण के लिए हम उन व्यक्तियों के बीच में जाते हैं। किंतु समस्या का पूर्ण समाधान जब तक हम नहीं चाहेंगे, जब तक हमारा अंतर उसको स्वीकार नहीं करेगा, तब तक असंभव है। इसी को माया कहते हैं। और गीता में भी भगवान ने लिखा है, मम माया दुरत्या, मेरी माया बड़ी प्रचंड है, इसको पार पाना बहुत कठिन है। ये आप लोग गीता में पढ़ते होंगे और पूज्य स्वामी जी के भी मुखारबिंद से
गीता के प्रवचन में आप श्रवण करते होंगे। तो अर्जुन के मन में शंका पैदा हुई, कहते हैं प्रभु अब आप ही अपनी माया को परम दुष्कर मानते हैं, तो कि यह माया के वश में पड़ा हुआ जीव हमेशा इस माया के झंझावातों के थपेड़ों में का जीवन भर अशांति ही रहेगा, इसके जीवन में शांति नहीं आएगी। वह जो दुष्कर आपकी माया है, क्या इससे इस जीव का छुटकारा नहीं होगा? यह प्रश्न न वहाँ अर्जुन के हैं, क्योंकि अर्जुन ने भगवान की बात को सुनकर के उसको स्वीकार कर लिया। जब भगवान की बात को सुन के अर्जुन ने इसको स्वीकार किया, अर्जुन को गंभीर देख करके भगवान फिर कहते हैं मामेव ये प्रबध्यन्ते माया अन्मेतान तरन्ति ते। एक उपाय है अर्जुन, जिस बात को हम सोचते हैं अगर उसका समाधान हमको नहीं मिलता है या समाधान देने वाला उस प्रश्न को उलझा देता है, तो उस समय हमारे अंतर से ही उसका एक उत्तर होता है। आप कभी भी देखिएगा, आप कभी भी ऐसी विचित्र समस्याओं से जब जूझ रहे होते हैं, उस समय अगर आप शांत मन से विचार करेंगे तो आपके जीवन में अपने आप ही समाधान की कुछ तरंगे तैरने लग जाएंगे। अगर वो उसी शंका में हम डूबते जाएंगे, जिसको आजकल कहते हैं ना डिप्रेशन, डिप्रेशन ही है ना डॉक्टर साहब। जब विचारों का कोई समाधान हमारे जीवन में नहीं आता है तो हम वह व्यक्ति जो है उसकी सोच, उसका जीवन जीने की जो लाइन है वो भी कुछ अनियमित हो जाती है। शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, नभ मंगल हो, जल मंगल हो, नभ मंगल हो, जल मंगल हो, धरती का कण कण मंगल हो, धरती का कण कण मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, दिन मंगल हो, निशि मंगल हो, दिन मंगल हो, निशि मंगल हो, जीवन का हर क्षण मंगल हो, जीवन का हर क्षण मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, तन मंगल हो, मन मंगल हो, तन मंगल हो, मन मंगल हो, श्रम से अर्जित धन मंगल हो,
श्रम से अर्जित धन मंगल हो। शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो। शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो। मति मंगल हो, गति मंगल हो, मति मंगल हो, गति मंगल हो। मानव की हर कृति मंगल हो, मानव की हर कृति मंगल हो। शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो। शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो। शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल 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 हो।